और पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछें और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये जानबूझ करके, जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और अब आपको सुनवाते हैं एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश के वो बयान जो सियासत को हवा दे रही हैं। ओवैसी ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाए तो नीतीश कुमार अब खुलकर ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा एक उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। एमआईएम क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? और उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? अब बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहां न्यूज छपता है, कहां का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाबता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता।